students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. So today I am going to discuss here a special topic जिसमें हम आज पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन शॉर्ट वर्ड्स विद फार्मूला। ठीक है ना। अगर आप डीप मेरा वीडियो देखना चाहते हो रिलेटेड टू द डीएनए स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, सो यू कैन एक्सेस इट थ्रू माय यूट्यूब चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें डीएनए की कंपोजिशन क्या होती है। डीएनए की कंपोजिशन होती है हमारे हाथ की तरह। ठीक है ना। एज वी नो, हमारा हाथ जो होता है ये कंपोजिट होता है 3 पार्ट्स का। द फर्स्ट पार्ट होता है इसमें पाम एंड सेकंड इज थंब एंड थर्ड इज फिंगर। सो इसी तरह हमारे जो हैंड में ऐसे 3 हिस्से होते हैं, पाम, थंब एंड फिंगर्स। इसी तरह यहाँ डीएनए जो है ये भी 3 चीज़ों का बना हुआ होता है। पाम जैसे होती है हमारी बड़ा वाला, ठीक है ना। पाम अगर अपने हाथ का एरिया आप देखो, यहाँ पर ये बहुत सारा एरिया होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये होता है हमारा राइबोस। इसी तरह अगर आप देखो थंब, ठीक है ना, फिर हमारे पास थंब होता है। थंब हमारे हैंड में एक ही होता है। इसी तरह यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप भी होगा, ठीक है ना। एंड फिंगर्स, फिंगर्स हमारे पास होती हैं 4, ठीक है ना। सो इसी तरह ये फिंगर्स हमने रिलेट रखी हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेसिस। सो हियर वी हैव 4 नाइट्रोजनस बेसिस इन केस ऑफ डीएनए, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या होता है, दैट्स H3PO4, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन एंड फास्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन। सो इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें वो कुछ ऐसा होता है, दैट्स P एंड यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा एंड ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। सो ये हमारा फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है। एंड ये हमारा शुगर का स्ट्रक्चर है, दैट इज शुगर होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स, ठीक है ना। ये 2 तरह के शुगर हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक हमारा होता है राइबोस। राइबोस जो हमें मिलता है पहले ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब राइबोस में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास होते हैं 5 हमारे पास होते हैं कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन होते हैं एंड 5 ऑक्सीजन होते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। सो हमारे पास 10 हाइड्रोजनस होते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर OH ग्रुप के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। इसी तरह यहाँ पर और एक OH ग्रुप एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हमारे इस तरह हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ एंड ये हमारा OH ग्रुप है। सो इस तरह से हमारा कुछ बन जाता है स्ट्रक्चर आरएनए का, ठीक है ना। लेकिन अब डीएनए का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है, दैट इज डीएनए में जो शुगर पाया जाता है, लेकिन इसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सीराइबोस, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस होती हैं। यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट्स OH ग्रुप, दैट्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट्स दिस शुगर इज लैगिंग 1, दैट इज ऑक्सीजन। सो यहाँ पर जब एक डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की, सो वी कॉल इट डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड वन, दैट्स नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, दैट्स प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स क्या होते हैं, इनका डीप स्ट्रक्चर मैंने अपने यूट्यूब पर बनाया है एंड ये किस तरह बॉन्ड्स बनाते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिप फार्मूला भी बनाई है, वो भी आप मेरे यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हो। सो नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट प्यूरिन्स एंड पायरामिडिन्स। ये तो आपको पता ही होगा। प्यूरिन्स जो होती हैं ये डबल रिंग होती हैं एंड पायरामिडिन्स सिंगल रिंग होती हैं, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। इसी तरह प्यूरिन्स हमारे पास होती हैं, एक होती हैं एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास होती हैं पायरामिडिन्स। पायरामिडिन होती हैं हमारे पास थाइमिन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल एज वेल। So important point regarding the nitrogenous bases you have to remember here is that in case of purines, this that's 9th position nitrogen is going to bind with or going to make bond with the शुगर जो हमारे पास होता है, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ पायरामिडिन्स हमारा जो फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन यहाँ पर होता है यही बॉन्ड बनाएगा हमारे शुगर में, दैट इज राइबोस इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है ना। वो हम अब देखते हैं कैसे। सो यहाँ तक हमने देख लिया था पहले कि डीएनए का स्ट्रक्चर में जो जो कंपोजिशन होती है वो क्या क्या होती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर जो है ये बनता कैसे है दरअसल। सो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है 3 चीज़ों से, जिन्हें जैसे मैंने आपको बताया था हमारे हाथ की तरह। सो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं। फर्स्ट हमारा ये डीऑक्सीराइबोस है, हम यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब डीऑक्सीराइबोस हमारा ये है, ठीक है ना। इस डीऑक्सीराइबोस के साथ जाकर फर्स्ट पहले यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जो मैंने बताया था वो आकर बाइंड कर जाएगा टू 5th पोजीशन। यहाँ पर याद रखना ये जो 5th पोजीशन का कार्बन है यहाँ पर, दैट्स दिस,
इस पर आके बाइंड हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर जो H था एंड यहाँ पर जो H था एंड एक ऑक्सीजन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से ये डीऑक्सीराइबोस बॉन्ड बनाएगा इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, एंड इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। याद रखना, डीऑक्सीराइबोस जब बॉन्ड बनाता है विद फॉस्फेट ग्रुप, ये बनाता है फर्स्टली at the fifth position. And second point here is to remember that the bond between deoxyribose and the phosphate group is known as phosphoester bond, phosphoester bond, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर आके जो राइबोस शुगर के साथ या डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ बाइंड हो जाता है, वो है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकती है, या तो ये प्यूरिन हो सकती है या पायरामिडीन हो सकती है। सपोज यहाँ पर हमारी इस वक्त सिकोन है, प्यूरिन्स हैं, ठीक है ना, जो कि डबल रिंग्स होती हैं, ठीक है ना। फर्स्टली ये बात आपको रिमेंबर रखनी है, ये प्यूरिन्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर इसी के साथ आके अटैच बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। दैट इज डीऑक्सीराइबोस अपना OH ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट था, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, वो शेयर करेंगी, एंड ये जो हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है एंड वो भी एक अपना हाइड्रोजन शेयर करेगी, देन बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, बिटवीन द पोजीशन नंबर फर्स्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस। नंबर 9 होगी इन केस ऑफ प्यूरिन्स, एंड इन केस ऑफ पायरामिडीन्स हमारा कौन सा होगा, दैट इज नाइट्रोजन बेस जो आकर बाइंड करेगी, उसका पहला वाला जो नाइट्रोजन होगा वही यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा हमारे किसके साथ, दैट इज डीऑक्सीराइबोस या राइबोस के साथ, ठीक है ना। याद रखना, प्यूरिन्स के केस में ये क्या होगा, 9th वाला नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th एंड दिस इज 9th पोजीशन नाइट्रोजन, एंड इसी नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, दैट इज डीऑक्सीराइबोस की फर्स्ट वाले OH ग्रुप के साथ, ठीक है ना। ये इनके साथ प्यूरिन्स हैं। अगर यहाँ पर अब पायरामिडीन होती कोई भी, उनमें से क्या होता, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन का होता, ठीक है ना। इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है DNA का, लेकिन DNA की एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो अब बॉन्ड बनता है बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड राइबोस शुगर, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या कभी आप देखोगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो रिमेंबर, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये कहाँ पर बनता है, ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आ सकता है एग्जाम में। अब ये बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड दैट इज राइबोस शुगर, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास और एक कंसेप्ट देता है, व्हाट्स न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट्स न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोटाइड सिंपली होती हैं जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी हो, शुगर भी हो, फॉस्फेट ग्रुप भी हो, दैट्स ये तीनों कंपाउंड, दैट्स नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इस सभी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये हमारी होती जाती हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। एंड इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड क्या होता है हमारा यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड में हमारी सिर्फ होती है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, मीन्स यहाँ पर अगर ये ही दो कंपोनेंट होते हैं एंड माइनस इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप हम कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर चूंकि हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को अब आगे ले जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने फिर से ये बना दिया है, यहाँ पर हमारी कोई नाइट्रोजन बेस है से एडेनिन, एंड यहाँ पर क्या है, ये हमारा डीऑक्सीराइबोस है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अगर OH ग्रुप होता तो इसको हम क्या कहते हैं, राइबोस। तो यहाँ पर H है, O एब्सेंट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोस, एंड दिस इज और फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकंड इसी तरह हमारा राइबोस, डीऑक्सीराइबोस आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा, दैट इज़ क्या, कोई भी नाइट्रोजन बेस से यहाँ पर अब थाइमीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। अब क्या होगा, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे मैंने दिखाया था, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर हमारा एक OH ग्रुप जो है वो खाली रहता है। अब इस थर्ड पोजीशन वाले OH ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, अब यही जाकर बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ये जो हमारी दूसरी न्यूक्लियोटाइड होती हैं यहाँ पर बनी हुई, दैट इज़, अब ये न्यूक्लियोटाइड है ना, क्योंकि इस पर नाइट्रोजन बेस भी है, राइबोस शुगर भी है एंड फॉस्फेट ग्रुप भी है। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजनस दैट इज न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना देगी, ठीक है ना, वाया दिस OH जो यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन शेयर करेगा एंड यहाँ पर, एंड ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर एक था, इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड हमारा यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना, मैंने बताया था यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा था इसको हमने कहा था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये बनता था बिटवीन फॉस्फोरस ग्रुप एंड द न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब
फॉस्फेट ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड, जो ग्रुप बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो इसी तरह ये चेन प्रोसीड होती जाएगी एंड हमारी लंबी एक चेन बनती जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरे साइड से क्या होगा, दूसरे साइड से भी सेम फिनोमिना होगा, लेकिन ये फिनोमिना एंटी पैरेलल होगा। अब ये एंटी पैरेलल क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि हमें पता ही है, क्योंकि हमारे जो प्यूरिन्स होते हैं वो पायरामिडिन्स के साथ बॉन्ड करेंगे, इसलिए जो यहाँ पर अब नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस हमारी इस केस में अगर हम देखें इस साइड में तो इस साइड पर थी, क्योंकि इस नाइट्रोजनस बेस को अब दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड होना है, इसलिए जो हमारा यहाँ पर अब न्यूक्लियोटाइड होगी ये थोड़ी अपोजिट होगी, ठीक है ना, रिवर्स होगी इसकी एज कम्पेयर टू दिस न्यूक्लियोटाइड। अब इसका नाइट्रोजनस जो ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप, वो इस साइड पर होगा, ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस, एंड यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है एंड ये हमारा डीऑक्सी राइबोस है। इसी तरह ये चेन भी ऐसे लंबी प्रोसीड होती जाएगी एंड ये जो स्ट्रक्चर फिर ऐसे हमें मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमें यहाँ पर, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। और एक बात आपने डीएनए में सुनी होगी, दैट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी हम कहते हैं दैट्स एक तरफ से हमें होता है दैट इज़ 5 डैश हमने सुना है, दूसरी तरफ से हमने सुना है 3 डैश होते हैं। अब वो क्या होता है, अब 5 डैश आपको पता है ये 5th वाला कार्बन है यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए हम इस जगह को नाम देते हैं 5 डैश। अब यहाँ पर आपको पता है जब इस न्यूक्लियोटाइड चेन का एक टाइम आ जाएगा जब एंड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये जो OH ग्रुप बचता है, यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, थर्ड, दैट्स यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है एंड ये थर्ड पोजीशन है। सो इस थर्ड पोजीशन का OH ग्रुप खाली रह जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 3 डैश, ठीक है ना। इसी तरह ये हमारा होगा ये, लेकिन इसका एंटी पैरेलल होगा, ठीक है ना। अब जब ये इसका एंटी पैरेलल होगा तो यहाँ पर हमारा कौन सा एंड होगा, दैट्स 3 डैश एंड यहाँ पर जब ये एंड ख़त्म होगी एक समय, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, 5 डैश एंड। इस तरह हमें एंटी पैरेलल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का देखने को मिलेगा। और एक बात आपने सुना होगा, डीएनए पर चार्ज होता है, उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो भी बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि हमें पता है यहाँ जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस पर क्या होता है, इस पर ये जो फॉस्फेट पर ये ऑक्सीजन रहता है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा डीएनए जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिवली चार्जड। इसकी वजह से हमारा डीएनए क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्जड। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर अब हमें कैसा मिलेगा, अब हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, साइटोसिन बॉन्ड बनाता है गावानीन के साथ एंड इनके बीच 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजनस बॉन्ड होते हैं। इसी तरह थायमिन एडेनिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है एंड उनमें क्या होते हैं, दैट इज़ डबल बॉन्ड होते हैं। इसी तरह ये नाइट्रोजन बेस मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी एंड मैंने कुछ पोलरिटी बताई थी, यहाँ पर 5 डैश था, देन यहाँ पर अगर एंटी पैरेलल है तो 3 डैश होगा एंड यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 डैश होगा एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 डैश एंड होगा एंड यहाँ पर हमारे डीएनए पर नेगेटिव चार्ज भी होगा एंड डीएनए क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये जो साइड्स पर ये बचते हैं ऐसे, ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि हमने ये देखी थी ये तो एक शुगर से बनी हुई थी एंड फॉस्फेट ग्रुप से, एंड ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये रही यहाँ पर। इस फॉर्म को हम कहते हैं डीएनए की लैडर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, ये एक लैडर की तरह दिख रही है ना, पुली जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लैडर फॉर्म ऑफ डीएनए। देन इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें तो डीएनए हमारा, जैसा हमें पता है, डबल हेलिक्स जिसे हम कहते हैं, या ये जो राइट हैंडेड कर्ल होता है, ठीक है ना, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ऐसे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 5 डैश, यहाँ पर हमारा 3 डैश एंड 3 डैश, यहाँ पर 5 डैश। एंड अब इस स्ट्रक्चर में कुछ आपको जानना है, वो ये हैं, ये जो यहाँ पर ग्रूव बनती हैं, इस ग्रूव, दैट्स एक ग्रूव से लेकर दूसरे एंड तक, इसको हम क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव। क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव, दैट इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। अब इस मेजर ग्रूव के बीच जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। एंड इस यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ तक लेकर कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। यहाँ पर कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, 10 एंड एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। एंड यहाँ पर हमारी होती हैं माइनर ग्रूव, ठीक है ना, दैट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, दैट्स ये हो गई हमारी माइनर ग्रूव। अब माइनर ग्रूव का क्या साइज़ होता है, दैट इज़ 0.34 mm,
ठीक है ना। एंड मेजर ग्रुप का क्या साइज़ होता है, दैट्स 3.4 nm। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्कस करें, दैट्स जो मैंने आपको दिखाया था, दैट इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमें कितना बनता है यहाँ पर, ये हमें मिलता है यहाँ पर दैट इज़ 2 nm। कितना हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2 nm। सो इस तरह हमने किसका स्ट्रक्चर ये डिस्कस किया, कंप्लीटली डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर को डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। और एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, आरएनए। अब आरएनए एंड डीएनए में सिर्फ फ़र्क इतनी है, सभी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन ने एक तो बॉन्ड किया होगा यहाँ पर यूरासिल, अगर ये आरएनए होता तो यहाँ पर यू होता, ये सेम होता, यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर यू होता इस टी की जगह, ठीक है ना, इन केस ऑफ अगर ये आरएनए होता। दूसरी जो डिफरेंस इनके बीच है डीएनए एंड आरएनए वो ये हैं जो कि हमारा सेकंड पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट है, इस पर हमें एक OH ग्रुप देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप। इन केस ऑफ डीएनए हमें ये हाइड्रोक्सल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ यहाँ पर एक ऑक्सीजन मिलेगा। सो डिफिशिएंसी यहाँ पर एक ऑक्सीजन की है, इसलिए हम इसे डीएनए या डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। इसको राइबोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर दूसरी डिफरेंस जो हमने देखी वो क्या हमने देखी, एडेनिन जो बॉन्ड बनाता है वो बनाता है यूरासिल के साथ। इस तरह हमें और एक चीज़ भी समझ में आ गई यहाँ पर, ये जो एडेनिन हमारे पास होता है ये दोनों के साथ फिर बॉन्ड बना सकता है, दैट इज़ थायमीन के साथ एंड यूरासिल के साथ भी, थायमीन इन केस ऑफ डीएनए एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए।